या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा वंस अगेन आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रोलॉजी के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, भगवान बजरंगबली की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज जी हाँ, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर 11th हाउस, जन्म कुंडली का अंडरस्टैंडिंग 11th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 11th हाउस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इन केस अगर आपने मिस कर दिया है फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, तो 10th हाउस तक ऑलरेडी हो चुका है, तो वो सब आप देख सकते हो सी मोर के ऊपर क्लिक कर या फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन सी द एंड स्क्रीन। वहां पर आप क्लिक करके पूरी की पूरी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। और काफ़ी चीज़ें इस शो से आपको सीखने को मिलेंगी। बेसिकली आपकी आंखें खुलेंगी। काफ़ी सारे वीडियो हैं किए हुए हैं, तो तभी बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एक मैंने वीडियो किया था, अगर आप बार बार, ये बात उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार अगर आप राशियाँ चेक करते हो कि भाई अच्छा 2022 शुरू होने वाला है, राशियाँ चेक करते हैं, तो स्पेशली राशियाँ चेक करने के बजाय फोकस कीजिए कि भाई 2022 में आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि राशि क्या है, मन, लगन क्या है, आपका तन। तो देखना यह है कि 2022 में फाइनेंशियली कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ऑल ओवर कैसा रहेगा। कैसे पता लगेगा? अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट पता लगेगा, ना कि राशि के हिसाब से। राशि के हिसाब से यस, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम हो सकती है राशि के हिसाब से, जैसे शनि की ढैया हो गई, शनि की 7.5 हो गई, आपके एक दिन का राशिफल हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको राशि राशि से मालूम होंगी। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि भाई शादी करने जा रहे हो, जन्म कुंडली मिलान, ये सब चीज़ें, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और बेटर टू स्टे इन द जॉब, हेल्थ खराब चल रही है, ये सब चीज़ें कहाँ से मालूम होंगी आपको? आपकी जन्म कुंडली से मालूम होंगी आपको, अपने आपके जन्म लगन से बेसिकली मालूम होंगी। इसलिए मैंने हमेशा ये बात बोली है कि यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स, 2 चीज़ें तो हमेशा याद रखिए कि भैया आपकी कौन सी जन्म राशि है और आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम, तो यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड नीचे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो कि भाई पंडित जी मुझे बता दीजिए मेरी राशि कौन सी है और मेरी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। तो 2 चीज़ें तो ध्यान में रखिए कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। सो यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स, विच मून साइन यू आर और विच असेंडेंट यू आर। सो कीप इट इन द माइंड, मेक श्योर रिमेंबर दैट। क्योंकि काफ़ी सारे प्रिडिक्शन होते हैं जो कि बेस्ड ऑन होते हैं आपके जन्म लगन के अनुसार, और मोस्ट ऑफ द ट्रांजिट होते हैं ये जो मंथली आप प्रिडिक्शन चेक करते हो, ईयरली प्रिडिक्शन चेक करते हो, चेक किया करें अपने जन्म लगन के अनुसार। सूर्य का जो ट्रांजिट होता है, मंगल ट्रांजिट को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मार्स केतु कंजंक्शन, मंगल और केतु की जो युति हुई है, तो सीमोर के ऊपर क्लिक करके चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार। चलिए जी, शुरू करते हैं, इस शो को आगे बढ़ाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पावर ऑफ योर 11th हाउस। जन्म कुंडली का 11th हाउस कितनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी चीज़ें इससे हमें सीखने को मिलेंगी। और इस वीडियो में मित्रों, मैं आपके साथ एक जन्म कुंडली भी शेयर करूंगा। उस जन्म कुंडली के अंदर खास बात क्या है, 11th हाउस मजबूत हुआ, और उस बंदे की जन्म कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उस बंदे की जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस स्ट्रांग हुआ, और 11th हाउस स्ट्रांग होने के कारण जन्म लगन भी मजबूत था। और भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पर यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ 11th हाउस की। तो एक खाली आपको एग्जाम्पल दूंगा, उस बंदे का 11th हाउस मजबूत है और उसने जीवन में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त किया। ही ऑन द 50 पोर्श कार, कोई 1980 की है, कोई 1990 की है, कोई 1991 की है। तो इस तरीके से 50-60 ही ऑन द वाइट, ऑल वाइट। सो किस तरीके से लग्जरी लाइफ दी है देखेंगे जन्म कुंडली के हिसाब से। एंड ये जन्म कुंडली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस जन्म कुंडली से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेंगी। तो देखते हैं जन्म कुंडली का 11वां भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जन्म कुंडली का 11वां भाव देखिए जी, इसको आय का भी भाव बोला जाता है, इसको हमारा लाभ भाव भी बोला जाता है, इनकम का भी भाव बोला जाता है। आपकी प्राप्ति है, आपके गेन्स हैं कि जीवन में आप जो ऊंचाइयों को प्राप्त करते हो, आपके गेन कितना ज़्यादा आप जीवन में अपने गेन करते हो। 11th हाउस रिप्रेजेंट दैट। आपके आगमन हो गए जीवन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी आई आपके जीवन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ा घर लिया, आपने पार्टनरशिप की, कितना ज़्यादा आप गेन करते हो, कितना ज़्यादा आगमन को भी रिप्रेजेंट करता है बेसिकली जन्म कुंडली का 11th हाउस। आपकी सिद्धि हो गई कि भाई सिद्धि मीन्स आपके कार्य सिद्ध होना,
जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके वैभव को, रिप्रेजेंट करता है आपके धन को, रिप्रेजेंट करता है आपके ऐश्वर्य को, रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 11th हाउस क्या है, आपके धन का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है। दूसरा भाव धन का भाव है और जन्म कुंडली का 11वां भाव है आपकी संचित पूंजी, आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके जन्म कुंडली का 11वां भाव और किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है आपके कल्याण को लेकर। बोलते हैं ना कि भाई आपने कोई काम किया और उस काम से आपका कल्याण हो गया, आपका उद्धार हो गया, आपने काफ़ी ज़्यादा इनकम आपकी हो गई, एक आइडिया आपका काम कर गया। सो जन्म कुंडली का 11th हाउस अगर मजबूत है, यू विल मेक द लॉट ऑफ मनी। संचित पूंजी आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि भाई पैसा इधर से आया इधर से निकल गया, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। और इसके लिए भी मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा कि भाई पैसा हाथ में टिकने के लिए लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र करना शुभ रहेगा। और जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रशंसा को लेकर, फेम को लेकर, आपके बड़े भाई को लेकर, आपकी बड़ी बहनों को लेकर। और कई बार ये भी होता है कि भाई कुछ कुछ बंदों की बड़े भाई बड़ी बहनों से नहीं बनती, आपस में आर्गूमेंट रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं 11th हाउस इज वीक, में भी 11th हाउस लॉर्ड इज वीक, जिसकी वजह से होता क्या है, भाई बहनों के बीच में तनाव पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो कई बार बड़े भाई और बड़ी बहनें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं, राइट, दे विल सपोर्ट यू, क्योंकि 11th हाउस सपोर्ट का भी है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली हैं, चाहे वो आपके बड़े भाई और बड़ी बहन है, तो वो आपके लिए कितने ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। 11th हाउस रिप्रेजेंट दैट। 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपके लेफ्ट ईयर को लेकर। तो लेफ्ट ईयर रिप्रेजेंट करता है आपका 11th हाउस। कई बार ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, राइट, कान के अंदर पस भर जाती है, कान के अंदर से पस निकलना, ईयर इन्फेक्शन होना, कान के अंदर कई बार सुनाई कम देना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो जन्म कुंडली का तीसरा भाव हमारा राइट ईयर है, जन्म कुंडली का 11वां भाव जो है हमारा लेफ्ट ईयर है। और 11th हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है गुड न्यूज़ को लेकर। गुड न्यूज़ को लेकर क्यों रिप्रेजेंट करता है, देखिए जी, 10वां भाव है कर्म का। जो हम बोलते हैं ना भाई, कर्म करो, राइट, कर्म का जो आपको फल मिलता है वो आपका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है आपकी गुड न्यूज़ को। बेसिकली यू विल गेट द गुड न्यूज़ कि भाई आपने काम किया और वो काम आपका सक्सेस हो गया, आपको सफलता उस काम में मिल गई। तो गुड न्यूज़ बेसिकली आपको मिली, गुड न्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का 11th हाउस। जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी आवश्यकता पूर्ति, जो आपकी डेली नीड्स हो गई कि भाई जीवन में मुझे ये चाहिए, जीवन में मुझे घर थोड़ा छोटा है बड़ा चाहिए, तो डेली नीड्स होगी, आपकी रिक्वायरमेंट बेसिकली कितनी है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आप सक्षम हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट दैट, आपकी आवश्यकता पूर्ति हो गई। जन्म कुंडली का 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके गुप्त धन को लेकर, जैसे कि भाई बैंकों के अंदर रखे होते हैं मनी, कहीं काफ़ी लोग गोल्ड बाय करते हैं, राइट, आपकी संचित पूंजी है, आपकी सीडी है, आपके एफडी हैं। तो ये सब चीज़ें जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। गुप्त धन बेसिकली हो गया, आपकी संपत्ति हो गई, आपके मंगल कार्य हो गए। कई बार जन्म कुंडली का 11th हाउस लाभ भाव भी इसको बोला जाता है, राइट। तो मंगल कार्यों के अंदर रुचि होना, विवाह हो गया, शादी हो गया, इन सब चीज़ों को मंगल कार्य बोला जाता है। कोई भी आप शुभ काम करने जा रहे हो, बेसिकली मंगल कार्य उसको बोला जाता है। तो मंगल कार्यों को भी जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। एंड जन्म कुंडली का 11th हाउस देखिए जी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली 11th हाउस में कोई भी अगर ग्रह विराजमान है, वो आपके लिए तो अच्छा रहेगा, बस नीच का नहीं होना चाहिए, आपके लिए तो सपोर्टिव रहेगा, बट आपकी मदर के लिए वो पर्टिकुलर प्लैनेट ठीक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब उस पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा आएगी या फिर अंतरदशा आएगी, आपकी मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस की महादशा या अंतरदशा आएगी, आपकी मदर को कष्ट हो सकता है, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ऐसी कोई दिक्कत रहती है एंड यू नो एस्ट्रोलॉजी की अगर आपको नॉलेज है और कोई 11th हाउस की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है 11th हाउस लॉर्ड की बेसिकली, तो आपकी मदर ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप जरूर करें। क्योंकि कोई ना कोई अगर वीक प्लैनेट वहाँ पर हुआ या फिर 11th हाउस लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा चल रही हुई, तो आपकी मदर को दिक्कत होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, कोई ना कोई बीमारियाँ, कोई लंबी बीमारी आपकी मदर को हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और 11th हाउस देखिए जी रिप्रेजेंट करता है जीवन साथी की एजुकेशन को लेकर, आपके सोलमेट की आपके जीवन साथी की एजुकेशन को लेकर के, भाई आपके सोलमेट की एजुकेशन जो है हायर रहेगी, मध्यम रहेगी या फिर लो रहेगी। सो जन्म कुंडली का 11th हाउस इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जीवन साथी की एजुकेशन हो गई, हायर एजुकेशन रहेगी, मध्यम रहेगी या फिर लो रहेगी। और आपके बच्चों के जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का आपका 11th हाउस। एंड
देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने बात किया कि जन्म कुंडली का 11th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, राइट। और जन्म कुंडली का 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके जीवन साथी का है। तो 7th हाउस से पंचम भाव बनता है 11th हाउस, तो जो कि बच्चों का भाव भी बोला जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव भी बोला जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या है, हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, हमारे बच्चे। बच्चों के लिए आप सुबह उठते हो, काम पर जाते हो कि भाई आपके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी स्टडी करें, अच्छा इंसान बने, जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, ऊंचा पद जीवन में प्राप्त करें। और उसके लिए पेरेंट्स कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट दैट। अगर आपका 11th हाउस अच्छा होगा तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो बेसिकली आप अपना टाइम देते हो बच्चों को, दैट्स ए बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि पेरेंट्स मस्ट वॉच, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इट्स लाइक ए 5 to 6 मिनट वीडियो ओनली, पेरेंट्स मस्ट वॉच। तो उसमें एक बात बोली थी मैंने, मुझे अभी भी याद है कि इन दैट वीडियो आई सेड के देखिए बच्चों को अपने समय दें, राइट। आज अगर आप अपने बच्चों को समय दोगे तो कल को बच्चे आपके साथ खड़े होंगे, आपको पूछेंगे। और कई बार पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, भाई मेरा बच्चा तो मुझे पूछता नहीं है, बाद में पछताते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि देखिए जी, आपने समय पर समय नहीं दिया बच्चों को, और वही सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों को समय जरूर दिया करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एंड क्योंकि 11th हाउस आपका इन्वेस्टमेंट का भी है, जिसके अंदर बच्चे भी काउंट होते हैं, जिसके अंदर आपकी संचित पूंजी भी आती है, आपका गोल्ड भी आता है। आप पैसे खरीदते, आप मेहनत करते हो, राइट, पैसे इकट्ठा करते हो। कई बार काफ़ी लोग गोल्ड लेते हैं, कोई डायमंड गिफ्ट करता है अपने जीवन साथी को, राइट। कोई ना कोई गाड़ी गिफ्ट करता है, कोई कुछ गिफ्ट करता है। तो आप अपने एफर्ट दिखाते हो, कर्म करते हो, रिवॉर्ड लेते हो। तो आपके रिवॉर्ड्स का भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपके रिवॉर्ड को भी 11th हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और जीवन में कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, कितनी ज़्यादा आपको हेल्प आउट होगा। काफ़ी लोग हैं कि भाई कोई हेल्प नहीं होती, ना तो फैमिली से हेल्प होती है और ना ही फ्रेंड्स से कोई ना कोई हेल्प होती है। तो जीवन में होता क्या है, अपनी मेहनत के बल पर ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं 11th हाउस इज स्ट्रांग, किसी की हेल्प नहीं चाहिए भाई। आई विल वर्क हार्ड, आई विल मेक माई ओन वे, पानी की तरह बनूंगा और अपना काम स्वयं करूंगा। तो ऐसा उनकी थिंकिंग रहती है, जीवन में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका 11th हाउस अच्छा है तो सपोर्ट भी रहेगा, और इनके सपोर्ट नहीं भी होता, अगर 11th हाउस अच्छा है तो आप अपनी मेहनत के बल पर अच्छा खासा धन अर्जित करते हो। तो ये खास बात होती है आपके अंदर, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस मजबूत है। तो बेसिकली आपके रिवॉर्ड का है, आपका 10th हाउस कर्म और आपका 11th हाउस कर्मों का फल हो गया आपका। तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और जैसे कि मित्रों मैंने बात की है कि काफ़ी लोग, उनके हाथों में पैसा टिकता नहीं, जैसे कि मैंने बात की है। दूसरा भाव है धन का, और 11th हाउस है आपकी संचित पूंजी का, राइट। कि भाई पैसे की इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है, कितना धन आपने अर्जित किया हुआ है, कितना धन आपने जोड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट के अंदर। सो रिप्रेजेंट दैट 11th हाउस। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस वीक हुआ, पैसा आया खर्च हो गया। और मैंने एक और जन्म कुंडली देखी थी, धन भाव का स्वामी जो है अष्टम भाव में विराजमान था। बिगेस्ट कंप्लेन क्या थी, भाई पैसा टिकता ही नहीं, या तो पैसा आता ही नहीं। तो एक तो धनेश भी वीक हो गया, लाभ भाव का स्वामी भी वीक था। तो इस तरीके से अगर वीक है धनेश, जो कि दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा, धन भाव का स्वामी, आजकल सबको क्या चाहिए भाई, लक्ष्मी जी चाहिए। और इसमें मैं मंत्र भी आपको बताऊंगा, उस मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो देखिए जी, जन्म कुंडली का दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है धन को लेकर, और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है धन आपके पास टिकेगा नहीं टिकेगा, ये सब चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ऑल्सो 11th हाउस रिप्रेजेंट आपके फादर की वेल्थ हो गई। ऑल्सो आपके फादर का कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपके फादर का टॉकिंग स्टाइल हो गया। कि भाई आपके फादर देखते हैं ना कि भाई काफ़ी फादर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंसमुख होते हैं काफ़ी फादर, राइट। तो कई बार आपके फादर का टॉकिंग स्टाइल देखना हो, यू नीड टू लुक एट द 11th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। तो उससे मालूम होगा कि भाई आपके फादर का बेसिकली नेचर कैसा रहेगा, गुस्से वाले रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, या फिर कैसे रहेंगे, उनका टॉकिंग स्टाइल बेसिकली कैसा रहेगा। 11th हाउस रिप्रेजेंट दैट। उनकी वेल्थ के बारे में जानना हो, फादर की वेल्थ के बारे में, सेकंड हाउस 11th हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट दैट। तो जन्म कुंडली का 11वें भाव से पता लगेगा कि आपके फादर की वेल्थ और आपके फादर का कम्युनिकेशन स्किल और आपके फादर का टॉकिंग स्टाइल, ये सब चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। और कुछ मित्रों रोगों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि 11th हाउस है इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहले बात करेंगे रोगों के बारे में। 11th हाउस से क्या क्या रोग बेसिकली देखे जाते हैं। देखिए जी, 11th हाउस से पैर में चोट लग जाना, पैरों के रोग देखे जाते हैं। ऑल ऑफ सडन पैर की हड्डी टूट गई, दैट कैन हैपन।
पैरों की पिंडलियों के अंदर दर्द होना, वेन्स की प्रॉब्लम होना पैरों की पिंडलियों के अंदर, दैट कैन हैपन। और कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें आपको जल्दी घेर सकती हैं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस वीक है तो, क्योंकि 11th हाउस इज 7th फ्रॉम 5th हाउस, सो दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द इम्यून सिस्टम। ओके, क्योंकि ये 7th है आपके 5th हाउस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर आपकी कहीं ना कहीं पेट खराब ज़्यादा रहता है, इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5th हाउस तो देखना ही पड़ता है, 5th हाउस लॉर्ड के मंत्र जाप किया करें। साथ साथ अगर कहीं ना कहीं 11th हाउस लॉर्ड सेटिंग इन द 8th हाउस, और 11th हाउस लॉर्ड सेटिंग इन द 6th हाउस, और 11th हाउस लॉर्ड सेटिंग इन द 12th हाउस, सिचुएशन ज़रा ठीक नहीं है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम बुखार आपको जल्दी कैच कर लेगा, कफिंग की प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट रक्त विकार हो गए। रक्त विकार में बॉडी के अंदर खून की भी कमी हो सकती है, और रक्त विकार में कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर बोथ कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। और काफ़ी लोग आपने देखे होंगे कि अर्ली एज के अंदर ही एक ब्लड प्रेशर की गोली रोज खाते हैं। समहाउ इसमें दिक्कत क्या है, 11th हाउस लॉर्ड इज वीक। मे बी 11th हाउस के अंदर कोई खराब ग्रह विराजमान है, कोई नीच का ग्रह विराजमान है। मे बी 11th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस, मे बी वीक है। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, उसमें असेंडेंट का भी सबसे बड़ा रोल रहता है कि आपका असेंडेंट कितना मजबूत है। क्योंकि जन्म कुंडली अगर आपकी मजबूत हो गई, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर असेंडेंट बेसिकली मजबूत हो गया, तो इस तरीके से होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका असेंडेंट मजबूत हो गया या असेंडेंट लोड मजबूत हो गया, तो 50% आपकी जन्म कुंडली मजबूत हो जाती है, क्योंकि आपका जन्म लगन मजबूत है। तो इसके ऊपर विशेष तौर पर मैंने एक टॉपिक भी किया था कि भाई वीक और स्ट्रॉन्ग असेंडेंट, इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक भी किया था, देखिएगा जरूर। एंड तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कंसीविंग की प्रॉब्लम को लेकर भी जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दैट इज 7th हाउस फ्रॉम द 5th हाउस। सो 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कंसीविंग को लेकर। और देखिए जी, आपके जीवन साथी से 5th हाउस है, बेसिकली बच्चे का भी है। कहीं ना कहीं मिसकैरेज जैसी दिक्कत होना, एक बार मिसकैरेज हुआ, 2 बार मिसकैरेज हुआ, या फिर बच्चा हो ही नहीं रहा, भगवान ना करे कि ऐसा हो। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत चल रही है तो 5th हाउस लॉर्ड जो भी आपका है उसके मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और संतान गोपाल का मंत्र भी करिए, बहुत ही शुभ रहेगा। इसमें आप मंत्र को लिख सकते हो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है। और हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक साथ जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, इसके बहुत बड़े फायदे होंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है बेबी, दिक्कत चल रही है, साथ साथ मंत्र जाप जरूर करें। इस मंत्र को रिकॉर्ड कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र के जाप करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। माला चलाने अगर नहीं जानते कि भाई किस तरीके से माला चलाई जाती है, वैसे तो एक एक माला हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर करें, सुबह करिए शाम को करिए, इट्स अप टू यू, पर करिएगा जरूर, अच्छा रहेगा और उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। और जो भी आपका 5th हाउस लॉर्ड है उसके मंत्र जाप जरूर करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट, जन्म कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारे आपने ऐसे केस देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे केस सुने भी होंगे कि भाई किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, पता लगा उसने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था, पार्टनर ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, नुकसान हो गया, राइट। और या फिर किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस चला नहीं, कर्जे के नीचे बंदा डूब गया। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। और यही ज्योतिष के फायदे हैं, टाइम टू टाइम एक तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, बिजनेस करने जा रहे हो, पार्टनरशिप करने जा रहे हो, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कितना हार्ड वर्क करके आप मेहनत करके अपना पैसा इकट्ठा करते हो, सेविंग अकाउंट अपना भरते हो, उसके बाद रिस्क ना लें। आई मीन टू से, इन शॉर्ट, रिस्क ना लें। जन्म कुंडली के अंदर समय देखकर ही उसके हिसाब से स्टेप लीजिए, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे पहला पार्ट तो यही है कि बिजनेस का योग आपकी जन्म कुंडली में है भी या नहीं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है भी या नहीं। और यस, 11th हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है, या फिर 11th हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है, व्हाट कैन हैपन, स्टॉक्स से भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस इज 7th फ्रॉम द 5th हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। व्हाट कैन हैपन कि भाई आपके दिमाग में लालच आया कि भाई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल $50,000 पड़े हुए हैं, या $10,000 में लगा देता हूँ स्टॉक्स के अंदर, एंड देन आपका पैसा अटक गया, 1 साल 2 साल 3 साल तक आपका पैसा अटक गया, या फिर स्टॉक्स में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। कहीं ना कहीं 11th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, कहीं ना कहीं लालच आ सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इन्वेस्टमेंट सही बंदे के साथ सही टाइम पर कीजिएगा और सही बिजनेस में कीजिएगा।
और बेटर टू छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है भाई इन्वेस्टमेंट का पार्टनरशिप में योग नहीं होता, बिजनेस का योग नहीं होता, तो कुछ छोटी मोटी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो करके आप अपनी लाइफ चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रिस्क ना लें, ताकि जो इतनी मेहनत से आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे इकट्ठे किए हैं उसका नुकसान ना हो। इन्वेस्टमेंट ऑन राइट बंदे के साथ राइट टाइम पर हो सके, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस वीक है तो मेक श्योर सतर्क रहिए। अगर अच्छा है तो फिर फ़ायदा उठाइए कि भाई किस चीज़ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा, चाहे वो किसी के साथ पार्टनरशिप है, चाहे वो किसी के साथ आप अपना कोई बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर कोई स्टॉक्स पर्टिकुलर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो यस उसमें भी यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी। देखना ये है कि जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, जन्म कुंडली में क्या अंतरदशा चल रही है, नवांश कुंडली में ग्रह कैसे हैं, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और हमेशा मैं यही बात बोलता आया हूँ, बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं, स्पेशली धन हानि होना। संचित पूंजी पता लगा इतनी मेहनत से कमाई आपने कहीं पर लगा दी, नुकसान आपको हो गया, एंड देन बाद में आप डिप्रेशन वाली लाइफ जी रहे हो। क्यों जीना? आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है एंड बर्थ प्लेस है, बहुत बड़ा आपके पास खजाना है। टाइम टू टाइम इस खजाने को यूज़ किया करें, टाइम टू टाइम इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। और जीवन में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होना, एक अच्छे पंडित जी का होना बहुत बड़े मायने रखता है। वो आपको बचा सकते हैं एक बड़ा नुकसान होने से। जीवन में जो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, पता लगा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, नुकसान हो गया। और 11th हाउस में कई बार अगर कोई खराब ग्रह विराजमान है, कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, तो वो आपकी मदर के लिए ठीक नहीं रहेगा। जब जब 11th हाउस लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा आएगी, वो समय आपकी मदर के लिए बेसिकली ठीक नहीं रहेगा। बिटवीन दैट टाइम आपकी मदर जो है महामृत्युंजय का मंत्र जाप करे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् के मंत्र जाप कर सकती है आपकी मदर। या फिर छोटा मंत्र करना चाहती है, कई बार नहीं कर सकती बड़े मंत्र, ओम होंग जूंग सहा, इस मंत्र के जाप करने हैं मन मन में। और एवरीडे कीजिएगा 3 या फिर 5 माला, आपकी मदर की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वेरी क्विक कारक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि एक मैं जन्म कुंडली आपके साथ शेयर करूंगा। उस जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस बहुत ही मजबूत था एंड ही ओन लाइक 50 पोस्ट कार। व्हाट इज द रीज़न? कौन से ऐसे प्लेनेट ने उस बंदे को 50 कार दिलाई? तो जन्म कुंडली कितनी स्ट्रांग है आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कारक के बारे में। देखिए जी, 11th हाउस का कारक है गुरु, जुपिटर। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अगर गुरु देवता जो है 11th हाउस के अंदर विराजमान है, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। एक तो हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, कमीशन रिलेटेड कामों से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, स्टॉक्स से बेसिकली आपको लाभ होगा, टीचिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा अगर आपकी जन्म कुंडली में 11th हाउस के अंदर जुपिटर इज सिटिंग। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। नीच का नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और 11th हाउस के अंदर अगर गुरु देवता विराजमान है, कारक भी है, और अगर 11th हाउस में विराजमान है, 11th हाउस से सीधा गुरु देवता देखते हैं तीसरे भाव को, जो कि बढ़ाते हैं आपके एफर्ट को, आपके पराक्रम को, आपकी मेहनत को। 11th हाउस से गुरु सीधा देखता है आपके 5th हाउस को, जो कि एजुकेशन का भाव है, ज्ञान का समुंदर बृहस्पति देवता, ज्ञान का जो कारक है बृहस्पति देवता, सीधा 5th हाउस को देखते हैं 7th दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, जो कि हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ है, आपके लिए बहुत ही शुभ है, कमीशन रिलेटेड कामों के लिए बहुत ही शुभ है, स्टॉक्स के लिए बहुत ही शुभ है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। साथ साथ 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रहती है सीधा आपके 7th हाउस के ऊपर, आपके जीवन साथी के ऊपर। सो आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। इनकेस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस में बृहस्पति देवता विराजमान है, जो कि कारक है, तो अगर है तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार। धर्म कर्म के कामों के अंदर रुचि रहना, और स्पेशली आपकी मेहनत, आपके पराक्रम को बढ़ाता है, आपकी बुद्धि को और ज़्यादा वाइज करता है कि भाई जीवन में मुझे ऊंचा पद प्राप्त करना है। और स्पेशली एस्ट्रोलॉजी की भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, ज्योतिष के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार। इनकेस अगर बृहस्पति देवता आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है, क्योंकि कारक हैं, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया था कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, जिसके करने से आपके हाथ में बेसिकली लक्ष्मी टिकेगी, संचित पूंजी आपकी बेसिकली बढ़ेगी। तो एक तो मंत्र है, शावर मंत्र है, बहुत ही इफेक्टिव है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे अच्छा रहेगा। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्म में नमो नमः, लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई,
ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। तो इस लक्ष्मी जी के श्रावण मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बिजनेस पर बैठकर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले मंत्र करिएगा ओम गंग गणपति नमः। उसके बाद ये श्रावण मंत्र को रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर लिख लीजिएगा, वट एवर इज ईजी फॉर यू। साथ साथ एक और मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो दोनों मंत्र हैं, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे करिएगा जरूर। इससे हाथ में बेसिकली पैसा टिकेगा। चलिए जी, कुंडली की तरफ चलते हैं। एक जन्म कुंडली शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर ये जन्म कुंडली है 14 मार्च 1970, 14 मार्च 1970 एंड सुबह 10 बजे। तो बर्थ प्लेस यहाँ पर गुप्त रखा जाएगा और आपका नाम भी यहाँ पर गुप्त रखा जाएगा। यू कैन सी द होल हॉरोस्कोप ऑन द स्क्रीन। देखिए, अगर इस जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे, एक तो वृषभ लगन की जन्म कुंडली, ही इज ए टॉरस असेंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिएगा कि जन्म लगन के अंदर ही टॉरस मून इज सिटिंग, जन्म लगन के अंदर ही वृषभ राशि के उच्च के चंद्र देवता जन्म लगन में विराजमान, और लग्नेश इज विनस, असेंडेंट लॉर्ड इज विनस विच इज सिटिंग इन द पाइसेस इन द 11th हाउस। तो यहाँ पर 11वां भाव मजबूत हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात बोली थी कि अगर आपका जन्म कुंडली में जन्म लगन मजबूत हो जाता है तो बोलते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, आपकी जन्म कुंडली 50% मजबूत हो जाती है अगर आपका जन्म लगन मजबूत है तो यहाँ पर देखिए जन्म लगन मजबूत हो रहा है क्योंकि जन्म लगन के अंदर चंद्रमा विराजमान है जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस लेवल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा, तो एंड कार्यों को करने का तरीका बहुत ही अच्छा। तो जन्म लगन के अंदर चंद्र देवता का उच्च का बैठा होना, लगन मजबूत हुआ। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस जन्म कुंडली के अंदर, असेंडेंट लॉर्ड विच इज वीनस इज सिटिंग इन द पाइसेस इन द 11th हाउस। शुक्र देवता उच्च के होकर मीन राशि के लाभ भाव के अंदर विराजमान, धन की कोई कमी नहीं है, ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल। और गुड थिंग इज दिस, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, महादशा अंतरदशा एक के बाद बैक टू बैक अच्छी आ रही है। अंतरदशा जो है एक के बाद एक अच्छी चल रही है, महादशा भी अच्छी चल रही है, अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध आदित्य योग है, यस। राहु एंड सन कंजंक्शन और बुध कंजंक्शन है, राहु सूर्य युति, यस। और कॉन्फिडेंट होकर काफ़ी बंदे ने नुकसान किया जीवन में, पर एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा दिखाए। क्योंकि एफर्ट क्यों दिखाए आप ये देखोगे ना, एफर्ट भाव का स्वामी कौन है, मून, तीसरे भाव पराक्रम भाव का स्वामी होकर उच्च का होकर जन्म लगन में विराजमान, मेहनत के बल पर अपने कार्य सारे के सारे सिद्ध किए इस बंदे ने, ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल। और ही ओन लाइक 50 और 60 पोर्श कार, ऑल वाइड एक कलेक्शन है पूरा का पूरा, कि एक 1960 की कार है, कोई 70 की है, कोई 80 की है, कोई 90 की है, इस तरीके से 50-60 कार्स हैं। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस हॉरोस्कोप विद यू गाइस, ताकि काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इस शो के थ्रू। और देखिए कि ये जन्म कुंडली का कितनी ज़्यादा मजबूत है, जन्म लगन भी मजबूत हुआ और लग्नेश भी मजबूत हुआ और 11वां भाव भी मजबूत हुआ वीनस से। और वीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं बेसिकली। तो ये बुधादित्य योग भी बनता है 10th हाउस के अंदर, सूर्य राहु युति जो ठीक नहीं है। सबसे वीकेस्ट पॉइंट है इस जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, जो कि डिस्ट्रॉय करता है बेसिकली मैरिज लाइफ को। सो मंगल एंड सैटर्न कंजंक्शन जो कि ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, इज फेसिंग द हार्ड टाइम इन द मैरिज, दैट्स द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट। तो ये जन्म कुंडली शेयर करने का मकसद यही था। आज मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि देखिए असेंडेंट भी मजबूत हो रहा है और 11th हाउस भी मजबूत हो रहा है। तो इस बंदे ने कितना ज़्यादा नेम और फेम कमाया। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जन्म कुंडली टाइम टू टाइम जरूर दिखाएं। और यस, इस जन्म कुंडली के अंदर इससे हमें शिक्षा बेसिकली क्या मिलती है, जन्म कुंडली ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल, महादशा और अंतरदशा भी ठीक ठाक और अच्छी चल रही है बेसिकली। और साथ साथ जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर इन केस अगर कोई खराब महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, सतर्क हो जाइए और उसके ओन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है, सेम थिंग विद द पूजा पाठ। जो जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वीक है, जिस भी ग्रह की अंतरदशा चल रही है, उसके मंत्र जाप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्यों में भी सफलता मिलेगी और ग्रहों के बैड इम्पैक्ट जो है, बैड प्रभाव जो है वो कटेंगे। और कोई ग्रह अगर जन्म कुंडली में नीच का विराजमान है तो उसके मंत्र जाप कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए और दिवाली आए जरूर किया करें। तो मित्रों, ये जो मैंने आज होल थिंग आपके साथ शेयर किया है कि द पावर ऑफ योर 11th हाउस, जन्म कुंडली, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली द 11th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप,
तो मैंने आपको दिखाया कि 11th हाउस की पावर कितनी है और कितना ज़्यादा मजबूत हुआ इस कुंडली के थ्रू। ये जो मैंने आपके साथ एज ए एग्जांपल एक जन्म कुंडली मैंने शेयर की है। उच्च का जन्म लगन के अंदर चंद्र देवता का बैठा होना, साथ साथ लग्नेश भी उच्च का होकर लाभ भाव में 11th हाउस मजबूत हो गया, दैट्स वेरी वेरी गुड। और बुधादित्य योग भी 10th हाउस के अंदर वेरी वेरी गुड। राहु भी वैसे 10th हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है, पर लीगल मैटर, कोर्ट कचहरी के मसले, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और शनि भी नीच का है 12वें भाव में, जो कि ही वॉज फेसिंग बिफोर, राइट नाउ ही इज़ ओके, बट ही वॉज फेसिंग द कोर्ट कचहरी, ये सब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। एंड ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि भाई 11वें भाव की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है जन्म कुंडली है, मेक श्योर इन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई लालच में आकर, किसी के कहने में आकर, या कोई गलत स्टेप आपने ले लिया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और बाद में आप डिप्रेशन वाली लाइफ जी रहे हो। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, वी कैन टेक द लॉट ऑफ एडवांटेज। कोई बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, डू द हॉरोस्कोप रीडिंग ऑन टाइम, क्योंकि टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर इन सबको मर्ज करके प्रेडिक्शन लिया जाए स्टेप बाय स्टेप, एस्ट्रोलॉजी से हम काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और बेसिकली ये आपकी जन्म कुंडली है, सही रास्ता आपको कौन दिखा सकता है? आपकी जन्म कुंडली। बहुत से लोग ऐसे हैं खाली नाम से पूछने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं टैरेट कार्ड रीडिंग, फॉलो द राइट थिंग, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये आपकी है और ये आपकी जन्म कुंडली है। उसके हिसाब से जीवन में चलें, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसके हिसाब से चलिए, ताकि जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लोगे, चाहे वो बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे बच्चों को कौन से फील्ड में डालना चाहिए, यू विल नेवर एवर फेल। और 100% काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट ले सकते हो अगर आपके पास आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस है। तो इससे फ़ायदा जरूर उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एंड ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग 12th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली के 12वें भाव की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इनकेस अगर आपने मिस कर दिया है तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो, एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो सारे के सारे वीडियो। एक वीडियो जो मैंने बताया आपको जरूर देखिएगा, पेरेंट्स मस्ट वॉच, क्योंकि 11th हाउस है आपकी इन्वेस्टमेंट का, आपके बच्चे ही आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उनको समय जरूर दीजिए। इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि भाई अपने बच्चों को आप समय पर समय ना दें और बाद में आप पछताएंगे कि भाई समय निकल गया, काश मैंने बच्चों को समय दिया होता। बाद में आपके बच्चे आपको नहीं पूछेंगे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों को समय पर समय जरूर दीजिए, साथ साथ जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, बच्चों को कौन सा फील्ड में डालना चाहिए, कौन सा फील्ड बच्चों के लिए बेटर रहेगा। दिस इज अ रियली वेरी गुड कैलकुलेशन कमिंग फ्रॉम वेयर, कमिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।